मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं प्रियांश यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपने देख ही लिया थंबनेल में कि ये भीड़ से अपनी अलग पहचान कैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, भीड़ से अपनी अलग पहचान आखिर कैसे बनाएं? आखिर हम क्या करें कि जिससे हम भीड़ में सबसे अलग दिखें? आखिर एलन मस्क ने, आखिर धीरूभाई अंबानी ने और आखिर अडानी ने आखिर क्या काम किया जिससे कि वो दुनिया में सबसे अलग दिखते हैं? आखिर आखिर शुभंकर मिश्रा ने और राशमानी ने और खान सर ने और अलग सर ने, इन सब इंसान ने, ये सब मनुष्य ने आखिर क्या काम किया जो ये दुनिया में सबसे टॉप पे हैं और दुनिया में सबसे अलग दिखते हैं? जी हाँ दोस्तों, देखिए दुनिया में आप भीड़ में रहकर अपने आप को सुरक्षित ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन उससे बड़ा खतरा आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। जी हाँ, देखिए एक चींटी जिधर चलती है पूरी चींटी उधर चल देती है, लेकिन मेरे भाई क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगता, उसमें सोचना नहीं पड़ता, वहाँ पर रिस्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और जिस फील्ड में आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जिस फील्ड में रिस्क ना हो वो फील्ड ही बेकार है, वो मैदान ही बेकार है, जिस मैदान में मेहनत ना हो। आज के पेरेंट्स के अगर आप देखें तो यूपी बिहार के पेरेंट्स के एक बड़ी अच्छी मानसिकता हो गई है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा बेटा काम नहीं करेगा, सरकारी नौकरी मिल जाए तो वहाँ तो कंफर्ट जोन है। और साहब लेकिन साहब आप ये समझ लीजिए कि जिस फील्ड में कंफर्ट जोन है, जिस फील्ड में आराम है, वो मैदान ही बेकार है। उस मैदान में कभी मत जाइएगा, क्योंकि वो मैदान कभी आपको ऊंची शिखर तक नहीं ले जाएगा जहाँ से पूरी दुनिया छोटी दिखती है। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि पहचान का असली मतलब क्या होता है? आखिर पहचान क्या है? देखिए, पहचान वो कोई चीज़ नहीं है जो बाज़ार में सस्ती या महंगी मिलती है। पहचान आपके नाम से नहीं, पहचान आपके काम से होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वही काम कर रहे हैं जो मोहल्ले में 10 लोग या जो गांव में आपके 10 लोग कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि आप असफलता की राह पर आप चल चुके हैं। असफलता की राह पर अगर आप वो काम कर रहे हैं जिस राह पर कांटे हैं, जिस राह में अंधेरे हैं, लेकिन उस राह पे अगर आप चल दिए तो वहाँ से पूरी दुनिया छोटी छोटी दिखती है, तो मेरे साहब ये समझ लो कि आप सफलता की राह पर चल दिए हैं। क्योंकि सफलता का राह बड़ा कठिन है मेरे भाई, वो तपाता है मेरे भाई। सोना तभी चमकता है जब उसे तपाया जाता है, चांदी तभी चमकता है जब उसे तराशा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में रिस्क लेना सीख लीजिए, क्योंकि मेरे भाई वो जो आदमी अपने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया है वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। लाइफ में रिस्क लेना तो सीखो। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ये सोचता कि मैं बल्ब बना रहा हूँ और दुनिया उसे बोल रही है कि ये क्या कर रहा है, फिर इसका फ्यूचर में कोई काम नहीं है, ये भविष्य में चलेगा ही नहीं, तो अगर वो इंसान इस मानसिकता से काम करता तो आज उसे पूरी दुनिया याद न रखती, आज वो इतिहास में ना आता। आज उसके नाम पर यह क्वेश्चन न बनता कि बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। साहब, उस इंसान ने रिस्क लिया और उस इंसान ने स्ट्रगल किया। देखिए, आप रिस्क तभी लेंगे जब आप कंफर्ट जोन की चादर को फाड़कर और एक अपनी अच्छी लाइफ में आएंगे, एक अपनी डिसिप्लिन लाइफ में आएंगे, तभी आपकी वो एक असली सफलता का राह होता है। जी हाँ दोस्तों, सफलता वो नहीं होती जो आप सोचें और वो मिल जाए। सफलता वो होती है, असली सफलता वह होती है जो लोगों की सोच से अलग, जो लोगों की सोच से परे और लोगों की सोच से ज़्यादा जब आप सफल हो जाते हैं, तब वो आपकी असली सफलता होती है। आपसे यही विनम्रता है कि देखिए, अपने लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, और कुछ बड़ा बनना है तो पहले आपको बड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया साहब, जब आपको कुछ बड़ा करना है तो ये दुनिया आपके ऊपर पत्थर फेंकेगी मेरे भाई। ये वही लोग हैं, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपको ताली बजाएंगे, और जब आप असफल हो जाएंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर हंसेंगे। जब आप कोई काम करेंगे तो ये आप पर ईंट तो फेंकेंगे, लेकिन मेरे भाई ये समझ लो, अगर आप किसी ईंट को समेट कर अगर आप अपना महल बना लेते हो तो ये वही लोग हैं जो कहेंगे क्या है कि इस पर एक फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं क्या? साहब, ये वही लोग हैं।
लाइफ में रिस्क तो लीजिए, और अगर लाइफ में सबसे अलग बनना है, सबसे अलग करना है, तो पहले सबसे अलग अपनी सोच रखिए। अगर आप महीने की तनख्वाह से 60 से 70 हज़ार में खुश हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इंसान उसकी यह मानसिकता है कि मुझे 60 से 70 हज़ार मुझे तो अपने ड्राइवर या गार्डनर को देना है, तो उस इंसान को मेहनत करना पड़ेगा, उस इंसान को तपना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बहुत बड़ी है। और साहब, जिस इंसान की सोच बड़ी है उस इंसान को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये समझ लीजिए वो इंसान 4 से 5 साल मेहनत करके बहुत चमक जाता है और दुनिया में 90% लोगों से सबसे अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोच अलग थी। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब वो अपने सपनों के लिए खून और पसीना बहा के एक कर देता था, दिन और रात एक कर रहा था। इसलिए वो इंसान सफल हुआ, इसलिए वो इंसान सबसे अलग दिखा। मेरे भाई, अब आप ये मत सोचिए कि सफलता 4 से 5 सालों में मिल जाती है, कदापि नहीं। सफलता 4 से 5 सालों में कभी नहीं मिलती। मेरे भाई एलन मस्क को सफल होने में 19 साल लगे थे। एप्पल कंपनी को एक सफल कंपनी बनने में, एक सफल बड़ा एम्पायर खड़े करने में मेरे भाई 26 साल लगे थे। तो आप अगर सफल बनना है तो पहले आपको लॉस सहना पड़ेगा, हानि सहनी पड़ेगी, तभी आप लाभ की ओर ट्रांसफ़र होंगे। लॉस तो सहना पड़ेगा। अगर आपके ज़िंदगी में अगर 1 करोड़ का लॉस हो रहा है तो समझ लीजिए आप 10 करोड़ के आदमी हैं, क्योंकि तब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लॉस आपको कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये समझ लीजिए जिस दिन आप ये 1 करोड़ की लॉस को लेकर अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ की ज़िंदगी को या सोचते रहें कि मेरा 1 करोड़ बर्बाद हो गया, तो कभी आप 100 करोड़ नहीं बना सकेंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि पहले वो आपको लॉस में डुबाती है, फिर आपको वो डबल करके देती है। कहते हैं ना कि 4 दिन में पैसा डबल, तो जी हाँ दोस्तों, ये 4 साल में पैसा डबल करके देती है। पहले आपको तो लॉस से जूझना पड़ेगा, पहले आपको दुनिया की तनाव को सहना पड़ेगा, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफल होते रहिए। मैं आपका भाई प्रियांश यादव। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।